नमस्ते। कुक राइट ईट राइट सदस्य और जो भी मुझे सुन रहे हैं, सबका स्वागत है आज के एनर्जी कैप्सूल में। बबीता द्वारा एनर्जी कैप्सूल एक कुक राइट ईट राइट ग्रुप के मेंबर्स के लिए खास किस लिए? लोग कहते हैं, शेफ्स कहते हैं, होम मेकर्स कहते हैं कि खाना मुंह में डालने से पहले, खाने से पहले विजुअली खाया जाता है, यानी कि आंखों से खाते हैं, अरोमा सुगंध से खाया जाता है और आपका उसमें माइंड भी इन्वॉल्व है, जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो सारे सेंसेस कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में उसको जोड़ते हैं, तभी आप खाना खाना चाहते हैं। नमस्ते शिप्रा, नमस्ते शालिनी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो हम खाने की बात कर रहे हैं कि खाने के ग्रुप में ये एनर्जी कैप्सूल्स भी आपको खाने ही हैं, क्योंकि विजुअली या अरोमा से, सब तरीके से खाने से पहले आपको मन से खाना है, और अगर आप मन से खाना नहीं खा सकते तो वो खाना आपको लगेगा नहीं, ना पानी लगेगा ना खाना लगेगा। पवनदीप नमस्ते, स्वागत है। वर्तिका नमस्ते, स्वागत है। मोनिका शर्मा नमस्ते, स्वागत है। तो आज कल की ही कड़ी है जो जुड़ी हुई है। कल हमने बात की थी कि किसी भी समस्या का समाधान आसानी से कैसे करें, और आज समस्या को उसकी जड़ से, बैक टू रूट्स, यानी कि जड़ से जुड़े और उसको समाप्त कर दें, इसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि उसकी रूट तक हम कैसे जाएं, किस तरीके से हम उसको पूरी तरीके से निकाल फेंकें। ये बहुत आवश्यक है ये भी कि समस्या को आप पहचानें। जब हमारे सामने कोई भी समस्या आती है, कोई भी कठिनाई आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, इमीडिएट हो, उसको देखना बहुत ही आवश्यक है। जी शिप्रा, जैसा अन्न वैसा मन वैसा ही तन। उसको अगर आप देखेंगे नहीं, उसके प्रति अगर आप जागरूक नहीं होंगे, उसके बारे में आपको सब कुछ जानना है, यानी कि समस्या, कठिनाई को आपने नजरअंदाज नहीं करना है। कहीं पे भी हम ये नहीं कहेंगे कि उसको नजरअंदाज कर दीजिए। हमने हमेशा कहा कि सुख है तो दुख भी है, प्रसाद है वो ग्रहण करना ही है, जीवन इज इक्वल टू समस्या। तो कहीं पे भी हम समस्याओं से अपने आप को अलग नहीं कर सकते, विमुख नहीं कर सकते। वी कैन नॉट टर्न आवर सेल्स अवे फ्रॉम आवर प्रॉब्लम्स, कितनी ही छोटी क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। हमारे जानने वाले हैं, वो कहते समय बहुत आवाज करते हैं, ऑल्दो इट लुक्स वेरी बैड, बट उनका कहना है कि खाने का आनंद ईयर्स को कैसे पता चले, इसलिए आवाज करके खाता हूँ। हाउ स्वीट। तो नमस्ते मुक्ता। तो सबसे पहली बात है कि हर समस्या को आपने देखना है। एक बार की मैं बात बताती हूँ, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि एक बार हमारे यहाँ राज में आए थे जो बहुत ही सख्त थे। हमें पता नहीं था, क्योंकि मैं तो बहुत समय से ऑर्गेनिक ही मंगाती हूँ, बट पता नहीं कैसे कहीं से आए थे, क्या हुआ था। निशा नमस्ते, स्वागत है आपका। तो वो राजमा जब हमने बनाए, पकाए, क्योंकि हफ्ते में एक बार तो हमारे यहाँ राजमा जब बच्चे थे तो जरूर तैयार होता था, पकता था, क्योंकि बच्चों को पसंद है, दोनों बेटों को राजमा बहुत पसंद है। तो 2 बार नहीं तो कम से कम एक बार तो जरूर बनता था। पति को नहीं पसंद है, अतुल को ज्यादा नहीं पसंद है, इसलिए पसंद भी है तो बहुत पतला रसे वाला, मतलब वो पंजाबी स्टाइल नहीं खाते। तो इसलिए उनके रहते राजमा तो बहुत ही कम हो गया है पकना, लेकिन बच्चे जब थे तो जरूर बनता था, उनको बहुत पसंद था। तो वो राजमा बहुत सख्त था, बहुत हार्ड था। उसको पकाते रहे, पकाते रहे, पकाते रहे, लेकिन जब वो बहुत टाइम के बाद भी जब तैयार हुआ, पक के रेडी हुआ, तो सब कुछ बहुत स्वादिष्ट था, सब कुछ, मतलब कि ग्रेवी अच्छी थी, स्वादिष्ट थी, लेकिन राजमा तो गला ही नहीं था। और जब राजमा गला नहीं, तो किस तरीके से हम उसका आनंद उठा सकते हैं। लेकिन उस राजमे में बहुत सारी एनर्जी गई, ईंधन गया, समय गया, मसाला गया, और जब वो तैयार हुआ तो
आनंद नहीं आया खाने में। और वही राजमा चूंकि उसको हटाया नहीं था रसोई से, तो एक बार फिर तैयार हुआ, और नेक्स्ट टाइम जब तैयार हुआ तो ये पता चल गया था कि ये राजमा गलने वाला नहीं है। तो इसी को जोड़ती हूं मैं समस्याओं से, कि जब तक हम उस समस्या को, उस कठिनाई को पहचानेंगे नहीं, उसकी रूट तक नहीं जाएंगे, तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और सॉल्व करने के बाद उसको समाप्त नहीं कर पाएंगे, खत्म नहीं कर पाएंगे। शुक्रिया आप सबकी जरा नवाजी का, धन्यवाद, आभार, स्वागत है आपका। तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको उसको पहचानना है, देखना है, समझना है, उसके बारे में सारी चीजें जान लेनी है। उसको करने के बाद आपने ये सोचना है कि क्या इस समस्या पर मुझे अपनी इतनी एनर्जी, इतना मसाला, हम समस्या को राजमे से, सख्त राजमे से जोड़ रहे हैं, क्या ये हमारी एनर्जी के काबिल है? क्या हमें इसके ऊपर इतना समय देना है? क्या हमको अपना पूरा समय इस पर फोकस करना है? क्योंकि जब हम किसी समस्या पे फोकस करते हैं, अपनी एनर्जी डालते हैं, तो वो समस्या, जैसा कि मैंने कल बताया था, वो और बड़ी हो जाती है, वो और चौड़ हो जाती है, और फैलती, कहती है ओह आई एम सो इम्पोर्टेंट, मैं कितनी प्रमुख हूं इनके जीवन में कि ये मुझे इतना समय देते हैं। तो अगर इतना समय देने लायक है वो समस्या, तो बहुत अच्छी बात है, आप समय दीजिए, आप उस पर फोकस कीजिए, सिर्फ एक रीजन से। अगर वो रीजन है तो वो रीजन ये है कि आप उसको सुधार सकते हैं, आप उस समस्या से उबर सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं, उससे पार पा सकते हैं, तब तो आप उस पर एनर्जी लगाइए, फोकस कीजिए। ये हमारा मानना है, ये हमारे एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंसेस है, जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। सब जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, हर सिचुएशन अलग होती है, लेकिन ये एक जेनेरिक मैं आपको वार्ता बता रही हूँ कि ऐसा करने से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। ऐसा ही एक हमारे जानकार हैं जो चाय पीते हुए सुड़ सुड़ आवाज करते हैं, उनका कहना है चाय पीने का मजा उसी में है। बिल्कुल, टू ईच हिज ओन। तो हमारा कहना यह है कि यदि आप समस्या से बाहर निकल पाने का कोई जरिया देख रहे हैं, तो आप उस पर समय लगाइए, फोकस कीजिए, जो कर सकते हैं कीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि आपको उसको पहचानना बहुत जरूरी है। सेकेंड स्टेप, थर्ड आ गया, तो इसमें यह है कि आपका ना है, उस समस्या से आप पार नहीं पा सकते। जैसे कल स्मिता थी, उन्होंने लिखा था कि अगर वो समस्या आपकी रूट से जुड़ी हुई है, यानी कि शायद कहीं ना कहीं उससे उनको पार पाना बहुत मुश्किल लग रहा है, तो उस कंडीशन में, उस हालात में आपको क्या करना है? आपको उस पे एनर्जी डालना बंद करना है, आपने उस पर फोकस करना बंद करना है। क्योंकि अगर उस समस्या का कोई निदान नहीं है, कोई हल नहीं है, उससे पार नहीं पा सकते हैं, तो अगर आप उस पे एनर्जी और फोकस करेंगे तो उससे कभी भी पार नहीं पा पाएंगे। आप पहचान तो चुके हैं कि ये समस्या है, इस समस्या से इसका कोई हल नहीं है, इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, इस पे फोकस करना अब आपको छोड़ना पड़ेगा, और फोकस करना है अपने आप पे, फोकस करना उन सिचुएशंस पे जो आपको लाइफ में आगे लेकर जाएंगी, जो आपको खुशियां देंगी, जिनसे आप खुश रह सकते हैं। हम खुद ही खुश नहीं रहना चाहते, हम खुद ही इन समस्याओं से निदान पाना नहीं चाहते, हम उसमें फंसे रहना चाहते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि आपको चाहना है, आपकी चाहत किस तरफ है, उसी से आपको उत्तर मिलेगा, आपको हल मिलेगा। धन्यवाद शालिनी, नमस्ते संगीता, स्वागत है आपका, राधे राधे सुनीता। तो मैं आपको आज बता रही हूँ कि किसी भी समस्या को जड़ से समाप्त कैसे करें। जो लोग नए जुड़े उनको मैं बता दूं कि सबसे पहली सीढ़ी है वो ये कि आपको अपनी समस्या पे खूब फोकस करना है, पहचानने के लिए, उससे खूब बढ़िया जान पहचान करनी है कि उसमें कोई भी सरप्राइज एलिमेंट ना हो। आपने जब उसको पहचान लिया तो आपको दो निष्कर्ष निकालने हैं। एक, कि आप उससे पार पा सकते हैं, क्या उसमें आपको सुधार कर सकते हैं, कोई हल है? अगर ऐसा है तो आप उससे जी जान कर उस पर जुट जाइए और अपने हालात को, अपनी समस्या का उत्तर, अपना सोल्यूशन निकालिए, और उसके अलग अलग तरीके हैं। दूसरा,
यदि आप उससे पार नहीं पा सकते, उसका कोई हल नहीं है, उसका कोई निदान नहीं है, तो आपने क्या करना है? तो आपने अपना फोकस, अपनी एनर्जी उस सख्त राजमे की तरह, जिसको हमने पकाने में इतना समय लगाया, इतना मसाला डाला, सब कुछ डाला, तो हम ग्रेवी बना लेते, लेकिन वो राजमे का आनंद नहीं आया। इसी तरीके से उस समस्या को जिसपे आप इतना फोकस कर रहे हैं, जिसका कोई हल नहीं, जिसका कोई निदान नहीं, आपका फोकस एक ही बार हो सकता है ना, एक ही तरफ हो सकता है। आप कितनी भी मल्टीटास्किंग क्यों ना कर लें, लेकिन एक समय पर मल्टीटास्किंग करते समय भी जिस काम को आप मल्टीटास्क कर रहे हैं, उसमें हर एक काम पे आपको फोकस तो करना पड़ेगा। और यदि आपका फोकस आपकी समस्या जिसका कोई हल नहीं है, उस पे रहेगा, तो आप जो सक्सेसफुल होने का काम कर रहे हैं, जो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप सफल होंगे, जिससे आप खुश होंगे, जिससे आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी, नकारात्मकता दूर जाएगी, उससे आप अपने आप को विमुख कर रहे हैं, आप उससे मुड़ रहे हैं। तो ये अब तक की हमारी बातचीत है। इसके अलावा आपने उसको अब जब आपने उसको पहचान लिया, जान-पहचान कर ली, आपको दोनों रास्ते पता चल गए कि एक सुधार लाना है, तो सुधार लाना है, तो अपने सुधार लाने के तरीके ढूँढने पड़ेंगे। दूसरा, सुधार नहीं ला सकते हैं, वो समस्या से हम पार नहीं पा सकते हैं, तो हमको उसपे से अपनी एनर्जी और फ़ोकस हटानी पड़ेगी, राइट? अब आ गया कि उसको जड़ से समाप्त कैसे करें? तो जड़ से किसी भी चीज़ को समाप्त करने के लिए आपको एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, वो ये कि आपको वो सिचुएशन हर समय विजुअलाइज़ करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। जैसे कि हम कोई बहुत अच्छी पिक्चर देखकर आते हैं, कई दिनों तक वो हमारे ज़हन में वो पिक्चर, वो तस्वीर घूमती रहती है। जब हम कोई अच्छा समय बिताते हैं, तो वो हमारे दिमाग में, ज़हन में, जब हम छुट्टियों पे जाते हैं, तो वो घूमता रहता है, आपको तरोताज़ा कर देता है। तो आप वो विजुअलाइज़ करते हैं, वो समा विजुअलाइज़ करते हैं। जिस तरीके से हम आजकल पिछले 2-3 दिन से प्रतियोगिता चल रही है कि शादी के बाद आपका पहला जो आपने पकवान बनाया था, तो मैंने तस्वीरों की कोई भी आपसे माँग नहीं की थी। तस्वीर है दुल्हन की, शादी की शुरुआत की, आप तस्वीर डाल सकते हैं, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य था कि वो क्या पहला व्यंजन था और उसकी पूरी अनुभूति। इसी तरीके से आपको अपनी जो समस्या है, उसको विजुअलाइज़ करना है। क्या विजुअलाइज़ करना है? समस्या को नहीं, विजुअलाइज़ ये करना है, सोचना ये है हर समय, हर घड़ी कि वो है ही नहीं। आप उससे पार पा चुके हैं। आपको पास्ट में नहीं, फ्यूचर में नहीं, आपको प्रेज़ेंट में ये सोचना है कि वो समस्या है ही नहीं, वो तो गायब हो चुकी है। तो ये जैसे कि मैंने कहा कि ये टेक्निक्स हैं, ये डिसिप्लिन है, ये नियम है, इनको सुनने में बहुत बचकाना लगता होगा, सुनने में बहुत लगता होगी, अरे! ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि यही निदान है, यही हल है। और इन चीज़ों को अगर आप अपने क्योंकि हर चीज़ में आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार, निरंतर आपको उसके ऊपर काम करना है। जिस तरीके से हम रोज़ नहाते हैं, जिस तरीके से हम रोज़ अपने दाँत-मंजन साफ करते हैं, जिस तरीके से हम रोज़ अपने बालों की देख-रेख करते हैं, उनको काटते हैं, अगर नहीं काटेंगे, अगर नहीं हम अपने बालों में कंघी करेंगे तो क्या होगा? बाल उलझ जाएँगे, बाल खराब हो जाएँगे, उसमें जुएँ पड़ जाएँगी। इसी तरीके से हम अपने मन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। मनोस्थिति, ओके? तो ये जो मनोस्थिति है, इसका हमें ध्यान रखना है क्योंकि वो हमें दिखती नहीं है, हम उसको छू नहीं सकते हैं। हम शरीर को छू सकते हैं, मन को छू नहीं पाते हैं। एज़ इन वैसे तो छूते हैं हर समय, इमोशंस हमारे दर्शाते हैं, हमारे आँसू क्या है, मन की स्थिति है, हमारा सिर दर्द क्या है, मन की स्थिति है, हमारी बीमारी क्या है, मन की स्थिति है। तो मन की स्थिति को पहचानने के लिए हमको बहुत अच्छी तरीके से उस सिचुएशन को, उस हालात को सोचना है, जिसमें कि वो समस्या जिसको हम इतना तूल दे रहे हैं, जिस पे हम इतना फ़ोकस कर रहे हैं, धीमे-धीमे से उसके ऊपर से वो सारा फ़ोकस हटाना है। मेरे बड़े भाई साहब खाना शुरू करने से पहले पहला निवाला भगवान को प्रे करके परोसा हुआ थाली के बाजू में रखकर बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ये हमारी भारतीय परंपराएँ हैं और हम इसके बारे में बहुत चर्चा करते भी रहते हैं। तो जो ये सोच है धन्यवाद संगीता, धन्यवाद अलका, स्वागत है आपका, शीतल अग्रवाल आपका स्वागत है, रज़िया स्वागत है और जो लोग अभी जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, एक बार मैं दोहरा देती हूँ कि सबसे पहले अपनी हर समस्या को देखिए, उसके बारे में सारी चीज़ें समझिए। गौर से देखने के बाद 2 चीज़ें सोचनी है आपको कि इसका हल है, अगर है हल है, तो जुट जाइए उसको सुधारने के लिए, सँवारने के लिए और
उस कठिनाई से बाहर निकलने के लिए। अगर उसका हल नहीं है तो उसमें आग देना, ईंधन देना बंद कीजिए। वो ईंधन है आपका फोकस, वो ईंधन है आपका मन, वो ईंधन है आपकी मन की स्थिति जो उससे बिल्कुल चिपक गई है, जुड़ गई है, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहती, उसको एंजॉय करने लगी। और तीसरा स्टेप है उसको जड़ से उखाड़ने के लिए आपको ये सोच बनानी पड़ेगी हर पल अपने इर्द-गिर्द कि आप उस समस्या से पार पा चुके हैं। वो समस्या आपके इर्द-गिर्द है ही नहीं। आप बिल्कुल उड़ रहे हैं उस समस्या के बिना। जब आपकी ये सोच हो जाएगी और आप उसको निरंतर करते रहेंगे, हर दिन ऐसा ही सोचेंगे, जैसे ही उस समस्या के बारे में आप हम इंसान हैं। इंसान है और इन चीज़ों को करने में समय लगता है। उससे दूर पाना, उसको जड़ से समाप्त करने में भी बहुत समय लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपने अब तक तो उसको इतनी एनर्जी दी है, आप ही की एनर्जी है। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत शक्तिशाली है। अगर शक्तिशाली नहीं होती तो वो समस्या आपके सामने आज तक खड़ी ना होती। तो उस शक्तिशाली एनर्जी जो आपने उसको अब तक दी है, इतनी हवा दी है, इतना तूल दिया है, इतना फोकस दिया है, तो उससे दूर जाने के लिए भी उतनी ही एनर्जी, कम से कम उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, इफ नॉट मोर। तो यही है निदान आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए कि हर समस्या को आप जड़ से समाप्त कर सकते हैं। किस तरीके से? आप हर वो तरीका जिसमें वो समस्या आपके पास है ही नहीं। क्योंकि हम एक नियत काल के लिए, एक समय काल के लिए यहाँ पर हैं, इस धरती के ऊपर हैं और हमें उस सुप्रीम एनर्जी पर विश्वास रखना पड़ेगा। उस पर एक हद के बाद वो समस्या छोड़नी पड़ेगी कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कल चले हम फिदा जानो तन साथियों। तो जानो तन आपको साथियों देना पड़ेगा किसी भी चीज को हल करने के लिए और उसके बाद आप छोड़ दीजिए। कैसा लगा आपको आज का ये सेशन? ज़रूर मुझे संदेश लिखिए, बताइए और मैं आप लोगों से रोज़ कहती हूँ कि कोई ऐसी बात जो आपके मन के कोने में छुपी हुई है, जिसको आप चाहते हैं कि मैं लेकर आऊँ आपके सामने, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा ताकि उस मुद्दे को हम उठा सकें। और जैसा कि मैंने कहा कि कुक राइट, ईट राइट, खान-पान से पहले आपका मन जो है वो आँखों से पहले मुँह से पहले, काम से पहले, हर चीज़ से पहले आपका मन जो है वो खाना खाता है। घर में जब कोई एक ट्रेजेडी हो जाती है, कितना भी स्वादिष्ट खाना क्यों ना हो, कितना अच्छा-अच्छा खाना लोग बाहर से नेबरहुड से लेकर आते हैं जब अ, कोई घर में निधन हुआ होता है, क्या खाना खाने का मन करता है? नहीं, खाना खाने का मन नहीं करता है, तो सबसे पहले हम मन से खाते हैं। इसलिए कुक राइट, ईट राइट मूवमेंट में ये एनर्जी कैप्सूल्स बबीता द्वारा स्टार्ट किए गए हैं, शुरू किए गए हैं और बहुत ज़रूरी है कि हमारे सभी सदस्य और जो भी मुझे सुन रहे हैं, वो मन से खाना खाएँ क्योंकि जब मन से खाना खाएँगे, मन स्थिति अच्छी होगी, तभी खाना आपको लगेगा, तभी आप सुंदर बनेंगे, तभी स्वस्थ बनेंगे और आप एक स्वस्थ समाज का सृजन करेंगे, जो कि सबसे पहले आपका परिवार है। धन्यवाद सुनीता, धन्यवाद वर्तिका, धन्यवाद आप सभी का बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, इस समय में आपका ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ क्योंकि ये रात का समय है और बात करते-करते समय लग ही जाता है। कोई प्रश्न हो तो मैं 2 कुछ सेकंड आपको देती हूँ ताकि आपके उस प्रश्न को मैं हल कर सकूँ और नहीं तो चलते हैं अपने-अपने रास्ते पे और अपने-अपने काम करते हैं, अपनी समस्याओं को देखते हैं, पहचानते हैं। कोई भी समस्या हमारे जीवन से बड़ी नहीं होती, बिल्कुल सही कहा आपने। धन्यवाद, वेरी ट्रू अबाउट सुप्रीम एनर्जी। नमस्ते लीना, स्वागत है आपका। आपने जो बोला कि ऑलवेज़ सुपरसीड योर प्रॉब्लम, सेम थिंग माय हस्बैंड सेज ऑलवेज़ वही वो है ना पति की बात इतना असर नहीं करता। इतना वही बात सहेली बोले तो बहुत असर दिखाती है। धन्यवाद शालिनी, बिल्कुल सही बात है। देखिए जब जब वही गीत जो है आप रेडियो पे सुनते हैं, टीवी पे सुनते हैं, पिक्चर हॉल में सुनते हैं, तो हर जगह का एक अलग असर पड़ता है और कभी-कभी हमारे करीबी लोग जो हमारे इर्द-गिर्द हैं, वो जब हमें वो चीज़ बता रहे होते हैं उतनी समझ में नहीं आती है। लेकिन जब आपके साथ में आपकी कोई हम-उम्र सहेली है, वो उस बात को कहती है तो एक एक तरीका होता है, एक एक अलग लहज़ा होता है, एक अलग एक्सपीरियंस होता है। धन्यवाद रज़िया। अरे यार बात करो, कहाँ जा रहे हो? नहीं शालिनी मुझे लगता है कि ये समय सबका बहुत कीमती है और इस समय सब लोग खाना-पीना खा रहे होते हैं। तो चलिए आप बात कीजिए, मैं आपसे आपके साथ रूबरू हूँ। बताइए कैसी हैं? नमस्ते सभी। सुंदर एक्सेप्टेंस एंड ग्रैटिट्यूड इज़ द की टू पीसफुल लाइफ। वेरी ट्रू नीरज, बिल्कुल। और एक्सेप्टेंस टू द लेवल ऑफ नॉट डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ
इसी वजह से उस एक्सेप्टेंस में आपको उसके सॉल्यूशंस भी चाहिए, क्योंकि कहना बहुत आसान है कि हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक्सेप्ट नहीं भी करनी है, लेकिन उसके तरीके हैं और इसी के बारे में हम इन एनर्जी कैप्सूल्स में बात करते हैं। लेकिन आपका थॉट बहुत अच्छा है कि ग्रैटिट्यूड एंड एक्सेप्टेंस इज़ द की टू सक्सेसफुल लाइफ। धन्यवाद शिप्रा। तो चलिए चलते हैं और अपने ग्रुप को सजाते हैं, अच्छी-अच्छी पोस्ट डालिए, अच्छी-अच्छी बातें डालिए और मेरे से जुड़े रहिए, कुक राइट ईट राइट से जुड़े रहिए। साल का अंग्रेजी अंत आने वाला है, तो हम सब कुछ मनाते हैं, प्यार से मनाते हैं, हमें तो उत्सव मनाने का मौका चाहिए। आप सबकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये भी साझा करते रहा करिए। शुभ रात्रि, बहुत-बहुत प्यार और सप्रेम नमस्ते। धन्यवाद।